दोस्तों एचएसएससी ग्रुप डी यानी हरियाणा ग्रुप डी की जो वैकेंसियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई थी उसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर के सरकार एक्शन के मोड में है। बड़ा धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले ही और नया नोटिस जारी किया गया है ग्रुप डी कैंडिडेट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं वो हो सकते हैं तैयार। उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है बहुत जल्द। इसी बीच हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नया नोटिस जारी हुआ है, सरकार की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया है जो कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट से जुड़े हुए कैंडिडेट के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला है। तो दोस्तों वो नोटिस क्या है सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट को लेकर के 12 और 13 जून को मीटिंग हुई थी उसके बाद ये दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले कल एक नोटिस जारी किया गया था जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से था, जिसको दो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था। उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया गया था सरकार की ओर से 15 दिन का, उस टाइम पीरियड के बीच में उन दो कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था। लेकिन आज जो नोटिस जारी हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। नोटिस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो न्यूज़ है ये ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही खुशी भरी है। अगर इस वीडियो को भी आप लाइक नहीं करते तो फिर आप ग्रुप डी कैंडिडेट जो हैं वो अच्छी खबर का वेट न करें, क्योंकि अच्छी खबर भी आपको सुनाई जाती है तब भी आप लाइक नहीं करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से। इसका सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट ग्रुप डी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018। यानी कि ग्रुप डी के जो कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग रद्द करने के बारे में ये नोटिस जारी किया गया है। क्या लिखा है इसमें सबसे पहले वो देख लेते हैं। काइंडली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला लिस्ट ऑफ 1617 ग्रुप डी कैंडिडेट वाज रिसीव्ड इन द ऑफिस फॉर इश्यूज अपॉइंटमेंट लेटर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ their document, but some candidate did not come to the department for verification to their documents. Opportunity were granted timely and again to them appear in the office, but some selected candidate have not appear for purpose of joining। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है उसके अंदर टोटल 1617 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेनी थी, जो कि पूरे एक साल उनको टाइम दिया गया था। कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कि ज्वाइनिंग नहीं ली। ऑन 29/5/2020 यानी कि 29 मई को एक नया नोटिस जारी किया गया था जिसके तहत फिर दोबारा से उनको टाइम दिया गया था ज्वाइनिंग करने के लिए ताकि वो कैंडिडेट ज्वाइन कर सके। इसके बाद भी उन कैंडिडेट ने कोई भी ज्वाइनिंग नहीं ली। 8/6/2020 तक का उनके पास टाइम था। इसके लिए बाद 10 तारीख को जो है उनके कैंसिलेशन का ऑर्डर एचएसएससी और हरियाणा सरकार की तरफ से आ गया कि इनकी ज्वाइनिंग रद्द की जाए। तो उन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई है, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि ये जो ग्रुप डी की वैकेंसियाँ जिनकी ज्वाइनिंग रद्द हुई है ये आपकी और ऐड होंगी वेटिंग लिस्ट के अंदर। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। मामला आप समझ ही गए होंगे कि जिन कैंडिडेट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत ज्वाइन नहीं किया, 1617 कैंडिडेट टोटल जो थे शुरुआत के अंदर जब 18,218 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया था उस समय, उनमें से इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। ये नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, आपको मैं संख्या बता देता हूँ। टोटल जो है 64, जी हाँ दोस्तों, टोटल 64 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कि ज्वाइन नहीं किया और उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। द अबव कैंडिडेट हैव नॉट रिपोर्टेड अपीयर्ड आफ्टर इशूइंग पब्लिक नोटिस डेटेड 8/6/2020। यानी कि 2020 8 जून तक का इनके पास टाइम था, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो इनकी ज्वाइनिंग जो है रद्द कर दी गई है। और अब ये जो वैकेंसियाँ हैं ये वेटिंग वाले कैंडिडेट के लिए छोड़ दी गई हैं, वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी उन कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये 64 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग रद्द हुई है ये कैंडिडेट ऐड होंगे अब वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट की लिस्ट में। तो जो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि 3200 से 3500 के बीच में जब मई के अंदर 74 डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हुई थी उस समय 3200 से 3500 के बीच में वैकेंसियाँ खाली थी। उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि 400 से 500 वैकेंसियाँ ऐड हो सकती हैं 15 दिन के टाइम पीरियड के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अब जो है इन 64 वैकेंसियों को देखकर लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा वैकेंसियाँ यानी कि लगभग 4000 से अधिक आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। तो ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि 64 वैकेंसियाँ अगर एक डिपार्टमेंट में हैं तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे जिनके अंदर वैकेंसियाँ और ऐड हुई हैं।
पहले जो वैकेंसियाँ खाली थी वो तो हैं ही, लेकिन अब टाइम पीरियड देने के बाद जो वैकेंसियाँ ऐड होंगी उनका आप सभी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों अब जो सवाल है वो ये है कि कितनी वेटिंग लिस्ट खाली जो है आपकी लगाई जा सकती है HSSC के द्वारा। तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि 3200 से 3500 के बीच में पहले वैकेंसियाँ खाली थी मई के अंदर जब मीटिंग हुई थी उस समय। तो अब लगभग जो है आपकी इन वैकेंसियों के हिसाब से 4000 के प्लस वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कब तक वेटिंग लिस्ट लग सकती है। तो दोस्तों आपने पिछले 2 दिन के अंदर देखा होगा कि सरकार और विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड हैं वो एक्शन में हैं। कल एक नोटिस जारी किया गया था जिसके लिए 2 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई थी, उन्होंने टाइम पीरियड के बीच में ज्वाइनिंग किया था और आज जो है इन 64 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग जो है रद्द कर दी है। यानी कि ये 64 वैकेंसियाँ और आपकी ऐड हो चुकी हैं। तो अब सवाल उठता है कि सारे डिपार्टमेंट ने डाटा दे दिया है, 74 के 74 डिपार्टमेंट्स ने अपना डाटा HSSC और सरकार को सौंप दिया है। यानी कि अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास पूरा डाटा है और वो अब जो है वेटिंग लिस्ट लगाने को लेकर बिल्कुल रेडी है। तो वेटिंग लिस्ट कब तक लग सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। तो 12 और 13 मई को जो जून को जो मीटिंग हुई है उसके बाद 5 से 7 दिन का टाइम आराम से लगना होता है। तो अब जो है सरकार के पास पूरा डाटा है, लेकिन मैंने आपको सुबह भी बताया था कि 20 जून यानी कि 2 या 3 दिन के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट लगाई जा सकती है। और सरकार जिस तरह से एक्शन के मूड में है, लगातार काम हो रहे हैं। जो कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ली उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है, जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं ली थी उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जा रहा है। इसको देखकर यही लगता है कि 2 या 3 दिन के अंदर आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगाई जा सकती है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।